नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं हेमलता उपाध्याय अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ मिट्टी के शिवलिंग के बारे में। अगर आप घर पर ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर रहे हैं तो यह वीडियो आप अवश्य देखिए, पार्थिव शिवलिंग की पूजा का अधिक विशेष महत्व होता है। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी बताया गया है कि सर्वश्रेष्ठ जो शिवलिंग की पूजा मानी गई है वह पार्थिव शिवलिंग की पूजा ही मानी गई है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा सर्वश्रेष्ठ और अधिक फलदायी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि साधक स्वयं ही शिवलिंग का निर्माण करता है और उसका पूजन करता है। इसलिए पार्थिव शिवलिंग की पूजा श्रेष्ठ मानी गई है। अब इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जैसे आप सावन में शिवलिंग बनाकर के पूजा करते हैं या फिर आप 16 सोमवार व्रत करते हैं या फिर आप प्रति सोमवार व्रत करते हैं, तो ऐसे में कुछ नियम होते हैं पार्थिव शिवलिंग का, जिनका अगर आप ध्यान नहीं रखते तो पूजा आराधना सब व्यर्थ मानी जाएगी। अब सबसे पहली बात कि क्या करना है आपको। पार्थिव शिवलिंग के लिए आप जहाँ से मिट्टी लेकर आते हैं वह जगह पवित्र होनी चाहिए। जैसे आप किसी नदी से मिट्टी ला सकते हैं या किसी पीपल वृक्ष की जड़ से आप मिट्टी ले सकते हैं। मेरा मतलब यह है कि मिट्टी किसी भी जगह से उठाकर ना ले आएं। मिट्टी घर लाकर के पहले मिट्टी को शुद्ध कर लीजिए, चंदन, अक्षत, फूल इत्यादि चीज़ों से। उसके बाद जो है आप शिवलिंग बना सकते हैं। शिवलिंग बना कर के फिर आप उसका पूजन करें। शिवलिंग बनाते समय उसमें ऊपर से थोड़ा सा घी या फिर मक्खन मिलाकर आप जो है उसे चिकना बना लीजिए। जिससे होगा क्या कि आप जो भी चीज़ यानी कि जल धारा जो है आप समर्पित करेंगे तो वह फिसल कर नीचे आ जाएगी। अब देखिए, शिवलिंग का निर्माण करते समय और मतलब किस बात का जो है विशेष ध्यान रखना है, और आज इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि होता क्या है कि हर किसी को यह जानकारी नहीं होती है कि इसलिए जो है मैं यह वीडियो बना रही हूँ। दोस्तों, मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि पूजा पाठ करते समय आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। इसीलिए मैं आप सभी के साथ पूजा की समस्त जानकारियाँ शेयर करती हूँ, चाहे वह छोटी पूजा हो या फिर बड़ी पूजा। तो देखिए, साधक जब शिवलिंग का निर्माण कर लेता है तो उसको बिल्कुल भी रखा नहीं छोड़ना है। कई लोग सोचते होंगे कि पहले इसे सूखने देते हैं फिर पूजा करेंगे, या फिर पहले लोग उसको पार्थिव शिवलिंग को बनाकर रख देते हैं और सभी सामग्री जो है एकत्रित करने में लग जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे ही आप शिवलिंग का निर्माण कर लेते हैं वैसे ही उसे पूजित कर देना है। पूजित का मतलब मेरा यहाँ यह है कि जैसे ही आप शिवलिंग बना लेते हैं वैसे ही आप उसमें कुछ चावल जो है लगा दीजिए या फिर एक बेलपत्र चिपका दीजिए महादेव जी का नाम लेकर। यह सबसे विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी है। अब आप लोगों के मन में एक विचार आया होगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा है। तो दोस्तों, ऐसा कहा गया है कि अगर आपने शिवलिंग को इसी तरह बना करके थोड़ी देर छोड़ दिया, जब तक आप जो है किसी पूजा की तैयारियों में लग गए, तब तक होता क्या है कि इंद्र उसको जो है चुरा लेते हैं। इंद्र उसको लेकर चले जाते हैं और आपकी पूजा का फल आपको पूर्णतः प्राप्त नहीं हो पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि साधक जैसे ही शिवलिंग का निर्माण करें
उसको तुरंत जो है पूजित कर देना चाहिए। उसके बाद ही आप कोई भी काम शुरू करें और शिवलिंग की पूजा या अभिषेक करें। तो दोस्तों इस बात का आप विशेष ध्यान रखें और मैं आशा करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। यह जो छोटी छोटी जानकारियाँ होती हैं ना दोस्तों, यह शायद ही है कि कोई बताता होगा, लेकिन दोस्तों छोटी छोटी जानकारियाँ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग छोटी छोटी गलतियाँ जो है पूजा में कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं इस बात का विशेष ध्यान रखती हूँ कि हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारियाँ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। देखिए कई लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, लेकिन सही कारण नहीं पता होने के कारण से उनकी पूजा का फल उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है। अब दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं कि कई लोग यह सोच रहे होंगे कि एक बार शिवलिंग का निर्माण करके पूरे सावन के महीने तक पूजा और उनका अभिषेक करें और फिर जब अंत में सावन बीत जाएगा तो इस शिवलिंग का किसी नदी जलाशय में प्रभावित कर देंगे। तो ऐसा भी दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। शिवलिंग के संदर्भ में यह जानकारी मैं आपको बता दूं कि यदि आपने सुबह शिवलिंग का निर्माण किया है तो शाम तक उसका विसर्जन करना अनिवार्य है। अगर आपने शाम को शिवलिंग का निर्माण किया है, पूजन किया है, तो उसे सुबह विसर्जन कर दीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत देर तक मिट्टी के शिवलिंग को बनाकर के कई दिनों तक पूजा नहीं कर सकते। मिट्टी की शिवलिंग बनाकर और उसका विसर्जन करने की यह प्रक्रिया बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है, तभी आपको फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों यह थी शिवलिंग से जुड़ी कुछ विशेष महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिनका आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ पसंद आती हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी। धन्यवाद।